जय मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। माँ के समान कोई भी संसार में नहीं है। वह अपने बच्चों के लिए जो चाहे कर सकती है। उसी की कुछ माँ की यहाँ कहानियों का प्रस्तुति है। उसका पहला भाग मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि हमारी ये प्रस्तुति वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। जैन स्टैनफोर्ड बेटी की स्मृति को जिंदा रखने की जिद ने एक महान यूनिवर्सिटी को जन्म दिया। कैसे? साल 1880 में जैन स्टैनफोर्ड के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। वे कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर लीलैंड स्टैनफोर्ड की पत्नी थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने लीलैंड जूनियर रखा था। लेकिन 1884 में 15 साल की उम्र में बच्चे की मृत्यु हो गई। पुत्र की अकाल मृत्यु ने माता पिता को तोड़कर रख दिया। 1891 में शोक संतप्त माता पिता ने बेटे की स्मृति में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खोली। लेकिन कुछ ही समय बाद जैन के पति लीलैंड सीनियर की मृत्यु हो गई। उसी दौरान सरकार ने ऋण की वसूली के लिए उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया। लेकिन उनके लिए अपने दुखों से भी महत्वपूर्ण था बेटे की स्मृति में शुरू किए गए संस्थान को बचाए रखना। उन्होंने अपनी विशालकाय कोठी को किराए पर दे दिया और खुद एक कमरे के मकान में रहने लगे। अंततः 5 साल बाद सरकार ने उनकी फ्रिज संपत्ति को फ्री किया। इस तरह दुनिया के शीर्ष यूनिवर्सिटी का अस्तित्व में आई। दूसरा सबक, इससे क्या सबक मिलता है? समय समय पर संकट आएंगे, माँ उन संकटों का धैर्य के साथ सामना करना सिखाती हैं। दूसरा है मैरी क्यूरी। माँ के परिश्रम से प्रेरणा पाकर बेटी ने भी नोबेल हासिल किया। कैसे? पोलैंड की महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल मिला था। लेकिन उनकी इसमें भी बड़ी उपलब्धि है माँ के तौर पर अपने बेटी को नोबेल अवार्ड जीतने के लिए प्रेरित करना। उनकी बेटी आइरेन जेलियट क्यूरी भी नोबेल पुरस्कार जीत सकी। बतौर माँ मैरी की मुख्य भूमिका शुरू होती है साल 1906 से, जब उनके पति की हादसे में मौत हो जाती है। उस समय आयरन 9 साल की थी। आयरन ने अपना नोबेल अपनी माँ को समर्पित करते हुए कहा था, मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई, काम के प्रति कमिटमेंट और कठिन मेहनत। ये दोपहर हमारी देख रेख करती और रात के समय काम वे सोती कब थी, सालों हमें कभी पता ही नहीं चला। सबक,
जो भी काम करो उसे पूरी तन्मयता के साथ करो। माँ लक्ष्य को साधना सिखाती है। एक माँ की ऐसी कहानी है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मिलिए बरगदों की माँ से, पेड़ों को ही मान ली संतान। ये साल मरादा तिमक्का है, जो मूलतः कर्नाटक के तुमकुर जिले की रहने वाली हैं। उम्र होगी 100 साल से भी ऊपर। इन्हें बरगदों की माँ कहा जाता है। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प और प्रेरक है। शादी के सालों बाद भी जब ये माँ नहीं बन सकी तो इन्होंने पौधों को ही बच्चे मानकर उन्हें लगाना शुरू कर दिया। वे उन पेड़ों की अपनी संतान कहती। शुरू में लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे जज्बे के साथ लगी रहीं। उन्होंने 400 से भी अधिक बरगद के पेड़ लगा दिए। आज उनकी ये बरगद रूप संतानें भी 70 साल से ऊपर हो चुकी हैं। इनके अलावा भी उन्होंने 8000 से भी ज़्यादा अन्य पेड़ लगाए हैं। साल 2019 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। जय मातृ प्रीत चरण कमले भे नमः।